Student, our next topic is simple interest. This is chapter 10, simple interest. Chapter 10, simple interest. Okay, so what is simple interest? To understand this concept, first of all we should know some things. That is, first thing is principal amount or sum. That is principal amount or sum. Principal amount और सम. बच्चों, प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जिस पर हम किसी बैंक में जाके जो लोन लेते हैं. जैसे सपोज़ करिए हम किसी बैंक में गए और हमने 1 लाख रुपीज़ का लोन लिया, तो वो क्या हुआ? प्रिंसिपल अमाउंट हुआ. या फिर क्या आप कह सकते हैं, मान लीजिए आपने बैंक में 10,000 रुपीज़ डिपॉज़िट किए, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट आपका हो गया वो आपका हो गया, जो प्रिंसिपल बना वो बना 10,000. तो प्रिंसिपल क्या है? जो भी बेसिक अमाउंट है जो आप जिस पे जितना लोन ले रहे हैं या फिर आप बैंक में जो रुपीज़ सबमिट कर रहे हैं उसे हमने कहा प्रिंसिपल. नेक्स्ट थिंग इज़ इंटरेस्ट. अब देखिए, आप बैंक जाते हैं तो बैंक क्या करता है आपसे, सपोज़ करिए उसने बैंक ने 10,000 रुपीज़ लिए, तो बैंक आपसे कहेगा कि सर हम आपसे 10,000 रुपीज़ दे रहे हैं और 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम यानी कि पर एनम मतलब एक ईयर में हम आपको 4% आपको इस पर इंटरेस्ट देंगे. यानी आपको ये 10,000 तो मिलेगा ही जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, प्लस इसका 4% मीन्स 10,000 प्लस 10,000 का 4%. तो ये आपका 400 बना. तो 1 ईयर के बाद आपको 10,400 रुपीज़ बैंक देगा. तो ये जो 400 रुपीज़ आया ये आपका क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया. ये जो आपका 400 रुपीज़ आया ये आपका इंटरेस्ट हो गया. और जो अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या बना? देखिए, टोटल अमाउंट होगा आपका, ये फार्मूला आपको लर्न करना है, लिखना होगा. अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. इस पे ही सम लगते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई टाइम अपॉन 100. टाइम 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, जितने भी ईयर के लिए आप उसे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं. तो ये 2 फार्मूलेज हैं. इन्हीं फार्मूलेज पे ये एक्सरसाइज बेस्ड है. आपकी एक्सरसाइज 10.1 और उसके सम करते हैं. चलिए, पहला सम है एक्सरसाइज 10.1 का. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल. फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट इज व्हेन द प्रिंसिपल इज ₹700. रेट यानी कि R इज इक्वल टू स्मॉल r कैपिटल R किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 10% एंड टाइम T इज इक्वल टू 4 ईयर्स. आपको कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल फार्मूला है I यानी कि सिंपल इंटरेस्ट SI या I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100. यहाँ से आपने से सॉल्व किया तो क्या आया? 700 प्रिंसिपल की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 4 और अपॉन में आया 100. तो ये वैल्यू जब आपने सिंपल किया तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया 7 4 28 और 10 रुपीज़ 280. अभी क्या देता है? अमाउंट क्या होगा? तो अमाउंट की वैल्यू क्या हो जाती? 700 प्लस 280. और ये कितना आता? ये आप कमेंट करके बताइए. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द अमाउंट. क्या फाइंड करना है? अमाउंट की वैल्यू बतानी कि अमाउंट क्या होगा. अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ देखिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से आएगा. तो अब हमें बताना है कि अमाउंट की वैल्यू क्या होगी व्हेन प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹8,000, रेट इज इक्वल टू 9% एंड टाइम T इज इक्वल टू 3 ईयर्स. तो सिंपल है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? अमाउंट के लिए हमें प्रिंसिपल तो पता है लेकिन इंटरेस्ट नहीं पता, तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे. तो इंटरेस्ट होगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100. ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए. 9 3 27. तो ये हो गया 80 इंटू 27. मल्टीप्लाई कर दीजिए. ₹2160. ये क्या आ गया? आपका अमाउंट आ गया.
ओके स्टूडेंट, ये आपका अमाउंट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब हमें आप टोटल अमाउंट बताना है, तो टोटल अमाउंट जो होगा वो हो जाएगा 8000 प्लस ₹2160। इसे ऐड कर दिया आपने तो कितना आया, 0618 इंटू 10 ₹10,160। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में मुझसे कहता है समीर लेंट ₹3500। तो समीर ने ये पैसा किसी से बोरो किया है, तो हम इसे मान लेंगे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो जो भी पैसा हम किसी से लेंट करते हैं, बोरो करते हैं या बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल इसमें हो गया ₹3500 एट द रेट ऑफ R इज इक्वल टू 9% पर एनम। ये ध्यान रखना है कि पर एनम है कि हाफ ईयरली है, फॉर 2 होल 1/2 ईयर्स। तो T की वैल्यू है 2 होल 1/2 ईयर्स। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2 ईयर्स। वॉट अमाउंट शुड ही पे आफ्टर द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब इतने टाइम के बाद उसे कितना अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट पहले हम निकाल लेते हैं 5/2 ईयर्स के लिए कितना होगा, तभी हम अमाउंट बता पाएंगे। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो वैल्यू पुट करिए 3500 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ 9 मल्टीप्लाई बाई 5/2 इंटू 100। तो ये 20 से 20 कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 से यार डिवाइड कर दीजिएगा बाद में, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हुआ 35 मल्टीप्लाई बाई 45 अपॉन 2। सो 35 इंटू 45 यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए 35 इंटू 45 5751 1715 1575 अपॉन 2। दिस इज 7। ठीक है, 787 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो टोटल जो आपका अमाउंट बनेगा वो बनेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट इज़ 3500 प्लस 787.5। तो ये आपका अमाउंट आ गया 78। थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें, इसे ऐड कर लेते हैं ढंग से। ये अमाउंट आएगा आपका 78 रुपीज़ 4287.50। तो ये आपका अमाउंट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन नंबर 5 रॉबर्ट डिपॉजिटेड ₹15,000। तो रॉबर्ट ने जो रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं वो उसका हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। इन अ फाइनेंस कंपनी विच पेज एन इंटरेस्ट ऑफ 14% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14% पर एनम फॉर 5 होल 1/2 ईयर। तो T की वैल्यू दिया है 5 होल 1/2 ईयर। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 11/2 ईयर्स हो गया। फाइंड द अमाउंट ही एक्सपेक्टेड टू गेट आफ्टर द स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि इस टाइम के बाद उसे कितना अमाउंट मिलेगा। तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो इंटरेस्ट हो जाएगा PRT अपॉन 100, P इंटू R इंटू T इज़ 11 अपॉन 2 इंटू 100। देखिए 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, 2 से 1 किया तो ये 7 हो गया। तो इंटरेस्ट आया आपका 150 मल्टीप्लाई बाई 77। तो इंटरेस्ट की वैल्यू आपकी आ गई 15 7 105, 10 कैरी 15 7 105
एंड 10 115 और एक ज़ीरो यहाँ पर ये भी लगा हुआ है। $11,515। अब देखिए हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट की वैल्यू होगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगी 15,000 प्लस 11,550 05562। तो जो टोटल आपका आंसर आया अमाउंट विल बी 26,550। दैट विल बी द आंसर।